माइक ले लो। माइक सर डन सर। माइक ऐसे ही आएगी आवाज़ को। दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम कीड़ा में, स्पॉन्सर्ड बाई गुरु मंत्रा कोचिंग बहेड़ी महादेवपुरम। दोस्तों आज हमने एक सब्जेक्ट लिया है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है और भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज से हम शुरू करते हैं जीरो से हीरो तक, मतलब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल उसकी तह तक जाएंगे। ये मेरा वादा है कि आपको पॉलिटी का एक एक चीज़ समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कहाँ से? ब्रिटेन से। जैसे आपने आज तक इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है इंडिया से। तो रूल्स ऑफ लॉ क्या है? आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रूल्स ऑफ लॉ, यानी कानून बनाना। देखिए रूल्स ऑफ लॉ का मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहने का मतलब है जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन, लेकिन बाकी में उच्च नहीं है, ठीक है। पावर किसके पास? लोकसभा के पास। तो कहने का मतलब ये है कि रूल्स ऑफ लॉ, कानून बनाना, यानी कि जो संसद है यानी कि ब्रिटेन की, उसके दो भाग हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हाउस ऑफ लॉर्ड को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। अब इसके बाद इसके अंग होते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जो नौकरशाही होते हैं। जुडिशरी क्या करती है? ये नज़र रखती है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लॉ पे कि नहीं हो रहा है। मतलब जो हमारे कानून के नियम बनाए किसने? संसद ने। उसके अंदर जो प्रॉपर नियम लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते देखते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि कानून बनाने के नियम ब्रिटेन से लिए गए। ब्रिटेन से लिए गए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके तीन अंग हैं, हम तीन चीजें पढ़ेंगे इसमें। चला गया यहां पर तीन अंग हैं। सबसे पहला है दोस्तों लेजिस्लेचर। इसको दोस्तों हम बोलते हैं विधान पालिका। अब अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में हम इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी कि संसद बोलते हैं। अब इस संसद के दो अंग हैं दोस्तों। एक में जैसे मैंने आपको बताया हाउस ऑफ कॉमन और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, जैसे लोकसभा हमारे यहाँ होती है भारत में, तो इसका सीधा संबंध होता है भारतीय लोगों से, यानी कि लोग वोट देंगे और अपना नेता चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? मनोनीत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे लोगों से सीधे संबंधित, और यहाँ पे दोस्तों क्या होंगे? मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों जो लोगों से सीधे संबंधित होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम ज़्यादा शक्तिशाली। यानी कि मोर पावरफुल। तो ध्यान दें दोस्तों, ये है लोकसभा, ठीक है। हमारे यहाँ लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। तो जो हम ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीनेट हमने राज्यसभा जो लिया है वो सीनेट से लिया है, यूएस से, ठीक है दोस्तों। तो हाउस ऑफ कॉमन क्या है? लोगों से सीधे संबंधित है, ज़्यादा शक्तिशाली, क्योंकि लोग अपने नेता खुद चुनते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब होता है मनोनीत सदस्य। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे जो पार्टी, तो दोस्तों लिखेंगे जो पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी
या बहुमत प्राप्त करती है वो अपना नेता चुनती है और वह प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री कहलाता है। अब दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री, उसकी एक टीम होगी। अब वो टीम दोस्तों, उसके मिनिस्टर होंगे यानी मंत्री होंगे। अब दोस्तों मंत्री कौन से होंगे? यानी कि हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य। अब दोस्तों समझिए, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो पार्टी के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए और सारे मंत्री मिलकर डिसाइड करेंगे कौन किसको प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक होता है नॉमिनेटेड हेड और एक होता है दोस्तों एक्चुअल हेड, यानी कि मनोनीत और ये मुख्य। देखो दोस्तों, ये सिर्फ अनुग्रह यानी कि ग्रेस का मजा लेता है, यानी कि इंजॉय करता है, लेकिन शक्ति नहीं है इसके पास, शक्ति नहीं है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, अनुग्रह भी है और शक्ति भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि अमेरिका का सिस्टम क्या है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पावर किसके बराबर होगी? भारत के प्रधानमंत्री के बराबर। ये मैं आगे डिस्कस करूँगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्वीन एंड भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों समझेंगे, नॉमिनेटेड हेड का मतलब है जो मनोनीत सदस्य हैं, इनके पास सिर्फ अनुग्रह होगा, कुछ पावर होंगी, लेकिन सुप्रीम पावर नहीं होगी, शक्ति नहीं है। जैसे ब्रिटिश क्वीन है और भारत के राष्ट्रपति। लेकिन जो एक्चुअल हेड है, जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है, उनके पास पावर भी होगी, ग्रेस भी होगा, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुना जाता है या निर्वाचित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है रिपब्लिक। लोक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन के साथ साथ राज्य के मुखिया को भी चुनते हैं। अब दोस्तों देखो, राज्य के मुखिया का मतलब ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब है राष्ट्रपति यानी कि हेड ऑफ स्टेट। जैसे स्टेट में जो होता है राज्यपाल होता है और पूरे इंडिया में कौन है? राष्ट्रपति, उसके बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वहां पर सिर्फ अपना नेता चुनेंगे। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि नेता चुनेंगे और हेड ऑफ स्टेट चुनेंगे। तो हमारा देश क्या है दोस्तों? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखेंगे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन वो कैसा है?
ब्रिटेन इज लोकतांत्रिक। आपसे पूछेगा ब्रिटेन क्या है, लोकतांत्रिक, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कैसा है, लोकतांत्रिक भी है प्लस और क्या है, गणतंत्र राज्य है, यानी कि रिपब्लिक है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं, हम यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछेगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहाँ पे है, यानी कहाँ की है, तो हम कहेंगे अमेरिका की। वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे जो विधान पालिका है, विधान पालिका, तो दोस्तों देखिए यूनाइटेड स्टेट में जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, और इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति सिस्टम, यानी कि राष्ट्रपति शासन चलता है वहाँ पे। क्या चलता है, राष्ट्रपति शासन। और अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या चलता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री शासन। तो जो पावर भारत के प्रधानमंत्री की है वही है अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो दोस्तों देखिए, कांग्रेस अमेरिका में जो पार्लियामेंट उसको कांग्रेस बोलते हैं, और यहाँ पे विधान पालिका यानी कि लेजिस्लेचर, यानी कि कांग्रेस के दो भाग हैं, एक एचआर और एक सीनेट। अब आपसे पूछेगा कि भारत में या भारत के संविधान में जो राज्यसभा है वो कहाँ से लिया गया है, वो हमने अमेरिका के सीनेट से लिया है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। ये बेसिक जानकारी थी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का संविधान क्या कहता है, कहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।